दम चिकन नूडल्स भोजन। अरे श्यामलाल, मैं तो दुकान बढ़ा रहा हूँ, तू रुकेगा या चल रहा है? अरे राधे भैया, रुक कर क्या करूँगा, बाजार तो मंदा चल रहा है, 10 प्लेट की भी बिक्री नहीं होती, मेरा सारा चिकन बर्बाद हो रहा है। बात तो ठीक कर रहा है श्यामलाल, परिवार को चलाना मुश्किल हो रहा है, कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा। अभी तो नई नई शादी हुई है, बाल बच्चे हो गए तो रात भूख ही काटती पड़ेगी। अरे क्या सोचे भैया, आजकल के जमाने में तो नई नई चीजें आ गई हैं, सब कुछ नया ही खाना चाहते हैं। मैं तो सोच रहा हूँ क्यों ना हम दोनों मिलकर धंधा करें, मुनाफे में आधा नुकसान में आधा। पर भैया तुम बेचते हो नूडल्स और मैं चिकन, भला हम लोग मिलकर कर भी क्या सकते हैं? अरे अभी तो घर चलते हैं और कल इस मुसीबत का कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगे। तुम कल अपने परिवार के साथ मेरे घर आ जाओ, कल बाजार भी बंद है, मिलना भी हो जाएगा और बातचीत भी। राधे और श्यामलाल दोनों ही चिंता से सर हिलाते हुए अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन श्यामलाल राधे के घर आता है और सब लोग मिलकर बातचीत करने लगते हैं। राधे की पत्नी गीता और श्यामलाल की पत्नी श्यामा दोनों कहते हैं, श्यामलाल भैया तुमने भी तो ठेला लगाने के लिए उसी महाजन से कर्जा लिया था जिससे मैंने लिया है। हाँ राधे भैया, वो तो ऐसा निकला जिसे हमारे नफा नुकसान से कोई मतलब ही नहीं है। अरे इस मंदी के समय भी ब्याज लेने से नहीं चूकता। अरे क्या बताऊं भैया, बीवी के लिए मुश्किल से गहने बनवाए थे, वो भी ब्याज दे देकर खत्म हो गए। अरे आप जी छोटा करने से कुछ नहीं होगा, कुछ ऐसा करते हैं कि सब लोग देखते रह जाएं। अजी मैं तो हर समय मोबाइल देखती रहती हूँ, मैंने तो देखा है आजकल ना जाने लोग एक चीज बनवावे हैं और हर चीज तो एक के अंदर एक भर दी जावे है और नए से नए व्यंजन तैयार हो जावे हैं। अरे तू बात तो सही कह रही है, मैंने तो खुद भी देखा है, मशरूम से लेकर मुर्गी तक, गोभी से लेकर आलू तक, जो चाहो भरवा लो। अरे यहाँ पर आलू मटर गोभी की बात नहीं हो रही है, भाग्यवान हम लोग तो मुर्गे की और नूडल्स की बात कर रहे हैं। अरे तो भैया इसमें क्या बात है, हम मुर्गे में ही नूडल्स भर देते हैं, ये खाने वाले भी क्या याद रखेंगे। हाँ अरे श्यामा, बात तो पते की है, अगर ऐसा हो सके तो आखिरकार मुर्ग मुसल्लम तो बनाया ही जाता है। लेकिन भैया अगर हमने नूडल्स से भरी मुर्गी बनाई भी तो लोगों को इसके बारे में पता कैसे चलेगा? अगर उनको इसके स्वाद का पता नहीं होगा तो भला वो क्यों खाएंगे? अरे इसमें कौन सी मुश्किल बात है, पूरे शहर में कागज बंटवा देते हैं कि एक स्पेशल मुर्गी मिल रही है, जो भी इसके बेमिसाल स्वाद का मजा लेना चाहता है मैदान में आ जाए, सबको पहली प्लेट मुफ्त मिलेगी। लेकिन गीता भाभी, मुफ्त की क्या जरूरत है? आखिरकार उसमें हमारी इतनी मेहनत और लागत भी लगेगी। अरे बड़े भोले हैं आप लोग, एक बार जब ग्राहक को उसका स्वाद पता चल जाएगा तो फिर वह खरीद कर खाएगा, ये तो मछली को चारा देने की बात है। हाँ। वाह, राधे भाभी जी तो पूरी गृह मंत्री के जैसे सोचे हैं। अजी ऐसी बात ना है, पर तुम तो हमारी तारीफ करे ही ना हो। अरे मुर्गी में नूडल्स भरने का आइडिया तो हमारा ही था। अरे भाभी जी, मैं बता रहा हूँ ना, अगर वो गृह मंत्री है तो आप रक्षा मंत्री हैं, और अगर योजना कामयाब हो गई और व्यापार चल पड़ा तो वित्त मंत्री हम दोनों बनेंगे। सभी मिलकर हंसने लगते हैं। अरे भैया, अब तो बड़ा डर लग रहा है, हमारी मुर्गी तो सबसे अलग और स्पेशल बननी चाहिए। आखिर इसे स्पेशल बनाने के लिए क्या किया जाए? पर इसके लिए और लागत लगेगी। लागत लगाने के लिए पहले पैसे चाहिए, ये महाजन तो पैसे देने वाला नहीं है। अब तो केवल घर ही बचा है, उसी को गिरवी रखना पड़ेगा। मेरे पास तो केवल एक विशाल मुर्गी बची है, मैंने लोगों से छुपा कर रखा हुआ है, जाने कैसे क्या खाकर कम से कम 3 फुट बड़ी है और वजन है 10 किलो। अरे श्यामलाल भैया, क्या बात कर रहे हो? मेरे दिमाग में बहुत बढ़िया आइडिया आ रहा है, अब तो तुम्हारी मुर्गी इसी काम में लाई जाएगी। अरे राधे, मुर्गी बहुत बड़ी है, न जाने क्या सोचेंगे, और फिर इसमें कम से कम 10 किलो नूडल्स भर जाएंगे, इतनी मोटी है। मैंने सब सोच लिया है, मैं 10 किलो नूडल्स तैयार करती हूँ, जिनमें उबले हुए अंडे, मेवा और नूडल्स सब होंगे। लेकिन भैया, इतनी बड़ी मुर्गी को पकाएंगे कैसे? बिना काटे ना पक पाएगी। अरे इसकी तो चिंता ही मत करो, हम मुर्गी को बांस के तंदूर में पकाएंगे। चल गीता, आंगन में तंदूर की तैयारी करें।
श्यामलाल अपनी पत्नी के साथ मिलकर मुर्गी को तैयार कर देता है और चारों तरफ मसाले लगा देता है। राधे और गीता मुर्गी के अंदर चटपटे नूडल्स और अंडे सब कुछ भर देते हैं। चलो सब लोग अभी से केले के पत्तों से लपेटकर बांध दो और फिर जमीन के अंदर बने बांस के तंदूर में इस मुर्गी को रखकर मिट्टी से ढक दो। अब तो मुर्गी ही हमारे भाग्य का फैसला करेगी। इसे शाम को ही बाहर निकालेंगे। शाम को मिट्टी खोदकर केले के पत्ते में बंधी हुई विशाल मुर्गी को बाहर निकालकर मैदान ले जाते हैं। लोग इतनी विशालकाय मुर्गी को केले के पत्तों में से निकालते हुए देखकर शोर मचाने लगते हैं और चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। राधे और श्यामलाल सभी को एक एक प्लेट मुर्गी बांटने लगते हैं। अरे वाह वाह, क्या नूडल्स, मजा आ गया। मुर्गी के अंदर नूडल, अरे क्या स्वाद है, जमीन की खुशबू, आय मजा आ गया भैया। अरे ये तो सुपर डुपर है। देखते ही देखते सारी मुर्गी बिक जाती हैं। उन्हें मुर्गी के बहुत से ऑर्डर मिल जाते हैं। देखते ही देखते उनका व्यापार चल निकलता है। ऐसे नहीं चलेगा जी गृह मंत्री और रक्षा मंत्री, दोनों को सोने की चेन देनी पड़ेगी। हाँ हाँ जी जी, बिल्कुल सही कहा। पुष्पा अपने माता पिता के साथ एक झोपड़ी में रहा करती थी। उसके पिता शिवा मिट्टी से बर्तन बनाने का काम किया करते थे। पुष्पा को खाना बनाने का बहुत शौक था। माँ, देखो मैंने आज क्या बनाया है। क्या बनाया है ये? पता नहीं क्या क्या बनाती रहती है। कुछ सब्जियां बची हुई थी, उन सबको मिलाकर मैंने सांभर बनाया है और थोड़े से चावल बचे थे, उसकी मैंने इडली बना दी है। एक तो वैसे ही खाने के लाले पड़े हुए हैं और तू नई नई चीजें बनाकर वेस्ट कर दिया कर। माँ, मैंने चीजों का सही यूज किया है, इन्हें खराब होने से बचाया है। तुम बिना बात के पुष्पा को डांटती रहती हो। उसने कोई सामान खराब तो नहीं किया ना? उसने सारी बची हुई चीजों को दोबारा उपयोग में लिया है। हमारी बेटी बहुत गुणवती है। तुम्हें तो इसमें कोई कमी नजर नहीं आती है। कल को इसकी शादी हो जाएगी, वहाँ भी ऐसे करेगी तो सास बहुत मारेगी इसको। अगर ऐसा करने पर इसकी सास गुस्सा होगी तो वो और अच्छी सी कोई चीज बनाकर उसे खिला देगी, जिससे उसकी सास और खुश हो जाएगी। तुम चिंता मत करो, हमारी बेटी से कोई नाराज नहीं हो सकता। तुमने ही इसको सिर पर चढ़ा रखा है। पुष्पा इसी तरह से नई नई चीजें बनाया करती थी, जिससे उसके पापा बहुत खुश होते थे। एक दिन की बात है, शिवा बर्तनों को भट्टी में पका रहा था कि उसका हाथ बुरी तरह से जल जाता है, जिसे देखकर शिवानी और पुष्पा दुखी होते हैं। शिवानी, मैंने सोचा था कुछ पैसे बचे हैं, उससे अपनी बेटी का ब्याह कर दूंगा, पर अब तो मेरा हाथ जल गया। न जाने कब तक काम नहीं चलेगा। इस बीच घर का खर्चा कैसे चलेगा? आप चिंता क्यों करते हो, सब ठीक हो जाएगा। पापा, आप फिक्र मत करो, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं आपका सहारा बनूंगी। सभी शिवा के हाथ जलने पर बहुत दुखी होते हैं। एक दिन पुष्पा राजू के जन्मदिन की पार्टी में जाती है और वो उसको वहाँ पिज्जा खिलाता है। ये क्या है राजू? बड़ा ही स्वादिष्ट है। इसको पिज्जा कहते हैं पुष्पा। ये आजकल बहुत लोकप्रिय है, हर किसी का मन करता है इसको खाने का, पर ये बहुत महंगा मिलता है, इस वजह से तुमने खाया नहीं होगा। मेरे पापा आए दिन स्कूल लेकर आते हैं। हमें तो दाल रोटी ही मिल जाए वही बहुत है, हमने तो कभी ये पिज्जा देखा ही नहीं। इसलिए तो मैंने तुम्हें अपनी पार्टी में बुलाया है कि तुम्हें अमीरों का खाना खिला सकूं। पुष्पा एक बार यूं ही बैठकर पिज्जा के बारे में सोच रही थी और उसे बनाने की ठान लेती है। जब पिज्जा बनकर तैयार हो जाता है तो वो अपने पिता को भी वो पिज्जा टेस्ट कराती है। पापा, देखो मैंने आज क्या बनाया है। देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बनाया है मेरी बेटी ने? बनाया क्या होगा, फिर से कुछ खराब कर दिया होगा। अरे खाकर तो देखो।
दोनों पिज्जा खाकर देखते हैं तो उनको बहुत ही अच्छा लगता है। दोनों तारीफ किए बिना नहीं रह पाते। देखो तो कितना अच्छा बनाया है, ये तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। पापा, इसको पिज्जा कहते हैं। अब ये पिज्जा कहाँ से सीख आई तू? माँ, कल जब मैं राजू की बर्थडे पार्टी में गई थी, वहाँ खाया था। अच्छा लगा तो बनाने का सोचा। अब मैं इसे बाजार में बेचूंगी और आपका हाथ बटाऊंगी। जुग जुग जियो मेरी बच्ची, अब तू ही हमारा सहारा है। अब पुष्पा घर में रखे कुल्हड़ में पिज्जा बनाकर बेचने लगती है। जो भी उसके कुल्हड़ वाले पिज्जा को खाता था, तारीफ किए बिना नहीं रहता था। एक दिन की बात है, मेरे द्वारा बनाया गया पिज्जा कितना बिकने लगा है। अब तो मैं पापा की मदद भी कर सकती हूँ और उनका हाथ भी ठीक कर सकती हूँ। इतने में राजू वहाँ आ जाता है और उससे पूछता है, क्या बात है पुष्पा, तुम कई दिनों से पढ़ने नहीं आई? मेरे पापा का हाथ जल गया था, जिसकी वजह से मुझे पढ़ाई छोड़कर घर संभालना था। अब मैं पापा का हाथ बटाती हूँ। और क्या बेच रही हो तुम? मैंने अपना पिज्जा बनाने का काम शुरू किया है। लो, तुम भी खाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे तो पिज्जा बहुत पसंद है। राजू पिज्जा खाता है और उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता और कहता है, पुष्पा, क्या तुम एक पिज्जा मेरे पापा के लिए पैक कर सकती हो? मैं उन्हें खिलाऊंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो। राजू अपने पापा को पिज्जा खिलाता है। उन्हें वो पिज्जा इतना अच्छा लगता है कि वो अपने होटल में पुष्पा को नौकरी दे देते हैं। पापा, देखो, मुझे एक होटल में नौकरी मिल गई है। अब मैं आपका हाथ सही करा सकूंगी और अपना खुद का होटल भी खोल लूंगी। और अपना खुद का घर भी खरीद लेती है। देखा शिवानी, मैं ना कहता था कि मेरी बेटी बहुत होनहार है, वो हमारा नाम रोशन करेगी। आज देखो वो अपने हुनर से कितनी प्रसिद्ध हो गई है। हाँ हाँ, आज हर कोई इसे हमारे नाम से नहीं बल्कि हमें इसके नाम से जानता है। इसने सही समय पर सब कुछ संभाल लिया। अब तीनों इसी तरह से खुशी खुशी रहने लगे। पुष्पा अपने कुल्हड़ वाले पिज्जा से इतनी प्रसिद्ध हो जाती है कि अब वो अपना खुद का व्यापार शुरू करती है और शिवा उसके लिए कुल्हड़ बनाता था। वो कुछ पिज्जा गरीबों को भी दान करती थी, जिससे उसे बहुत खुशी मिलती थी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।